नमस्कार साथियों दिल्ली चुनाव से पहले सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि हम 8वां वेतन देंगे और जारी करेंगे, जिससे दोस्तों उनको फायदा मिला। दिल्ली चुनाव में बीजेपी आ गई। अब दोस्तों उस समय कुछ नहीं, बस ऐसी हवाबाई बात हो गई। अब बिहार इलेक्शन है तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग का नोटिफिकेशन पूरा पूरा एक रूपरेखा बना दी है कि कब ये लागू करेंगे, और अभी उन्होंने पूरी एक टीम बना दी है। इस पर दोस्तों अभी सर्वेक्षण हो रहा है। अब दोस्तों क्या ये जो लागू 2027 के जो यूपी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें लागू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सरकार का कहना है कि हम 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर देंगे, और जितना ये लेट होता जाएगा उतना पैसा वो एरियर के रूम में देगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर आपकी सरकारी नौकरी है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे केंद्रीय हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे कोई भी हो, आप चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, आप चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप शिक्षा विभाग में हो, यानी कि किसी भी आप डिपार्टमेंट में आपकी सरकारी नौकरी है, चाहे ए ग्रेड में हो, चाहे बी ग्रेड में हो, चाहे सी ग्रेड में हो, चाहे डी ग्रेड की नौकरी हो, आप लोगों का कितना वेतन बढ़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के बाद कितना वेतन बढ़ जाएगा। दोस्तों वेतन इतना ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि आप उसकी कल्पना नहीं करेंगे। फिलहाल साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यूट्यूब में सिर्फ आपको हमारा ही चैनल मिलेगा जो सही और सटीक जानकारी देता है। चलेगा दोस्तों, हम इस न्यूज़ पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, वो पूरा का पूरा एक परफॉर्मा आपको दिखाएंगे जिसमें आपका बकायदा किस नौकरी में हो आप, किस लेवल में है आप, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप ग्रेड पे देख के चलिएगा। आप किसी भी नौकरी में हो, सभी में ग्रेड पे बंधे हुए होते हैं। उसी ग्रेड पे के बेस पे हम वेतन आपको बताएंगे कितना आपका बढ़ रहा है, बस वही जान लीजिए, आपका वेतन उतना बढ़ेगा। चलेगा साथियों, तो देख लो 8वें वेतन आयोग के बाद किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। जाने फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन, 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट न्यूज। तो दोस्तों ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कितना आपका वेतन बढ़ेगा। चलेगा साथियों, 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट न्यूज। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार है। अगले साल इसको शुरू होने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर 2016 से लागू है। अब 8वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि का हिसाब फिटमेंट फैक्टर पर तय होगा, जो मौजूदा बेसिक पे गुणा करके नई सैलरी तय करता है। यानी आपकी बेसिक पे कितना है और जो सरकार फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी उसमें आपस में मल्टीप्लाई होगा, आपस में गुणा होगा। चलेगा, अब यहाँ पर हम जानेंगे आखिर ये फिटमेंट फैक्टर है क्या है। तो देखिएगा, कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लेयर गुणांक है जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाने के काम करता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण लेवल 1 के कर्मचारियों का बेसिक पे 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था, यानी कि लेवल 1 ए वाले ग्रेड वाले। हालांकि कल सैलरी में डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्ते भी शामिल होते हैं। 7वें आयोग के बाद लेवल 1 का कुल पैकेज लगभग 36,020 रुपये था। ठीक है, लेवल 1 में जो बढ़ा था पूरा का पूरा पैसा। अब देखते हैं कितनी होगी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी इस बारे 8वें वेतन आयोग में। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की जो बात हो रही है 2.86 तक बढ़ सकता है, जिसमें लेवल 1 का बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 51,480 तक पहुँच सकता है। इसके साथ ही सभी 10 लेवल में सैलरी और पेंशन में भी वृद्धि संभव है। तो यहाँ पर आप लेवल है, आपका जो बेसिक पे है उसमें आप 2.86 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका वेतन इतना बढ़ेगा। फिर सारे उसमें भत्ते जोड़ दिए जाएंगे और भी कुछ जोड़ दिया जाएगा, सारा कुछ, जिससे कि आपका दोगुना उसका आपका ये मान के चलिए वेतन में करीब 35% की बढ़ोतरी हो जाएगी। चलेगा, आप देखते हैं, जानिए 8वें वेतन आयोग के बाद किसकी और कितनी बढ़ सकती है सैलरी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा चार्ट। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होनी है। यानी कि ए ग्रेड ए के जो ऑफिसर आते हैं, यह बढ़ोतरी न केवल बेसिक पेपर होगी बल्कि पेंशन और उन बच्चों पर भी इजाफा होगा जिससे कर्मचारियों की
कहा कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार यह वृद्धि होनी तय है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। चलेगा, देखते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको लेवल पूरा दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपका वर्तमान बेसिक पे अगर 18,000 रुपये है, तो अनुमानित बेसिक पे बनेगा वो 51,480 रुपये बढ़ेंगे, और बढ़ोतरी आपकी हो रही है 33,480 की। यहाँ पर जो पद है जो बढ़ गए वो चपरासी और अटेंडेंस। जी हाँ, चपरासी जो ग्रेड डी के होते हैं उनका 18,000 होता है दोस्तों बेसिक पे, तो यहाँ पर उनका 33,480 रुपया। ठीक है, यानी इतने ज़्यादा रुपए की बढ़ोतरी होगी। चलेगा, जिनका 19,900 है उनकी 56,914 रुपये होगी, यानी 37,014 रुपये बढ़ रहे हैं। ये लोअर डिवीजन क्लर्क आते हैं इसमें। ठीक है, जिनकी 21,700 है बेसिक पे, उनकी सैलरी बढ़ेगी 62,062 रुपये, यानी कि 40,362 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें कांस्टेबल स्किल्ड स्टाफ आ जाएगा, यानी कि पुलिस विभाग आ जाता है पूरा। ठीक है, उसके बाद है 25,500, इसमें आप 72,930 रुपये आपको सैलरी मिलेंगे, जिसमें 47,430 रुपये आपके बढ़ेंगे, यानी कि ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर जो क्लर्क हैं वो इसी में आ जाते हैं। चलेगा, जिनका 29,200 बेसिक सैलरी है उनका दोस्तों 85,512 रुपये बढ़ेंगे, यानी कि 54,312 रुपये उनके बढ़ रहे हैं। ये सीनियर क्लर्क और तकनीकी स्टाफ आदि आ जाते हैं। चलेगा, जिनका बेसिक पे 35,400 रुपये है उनका 1,01,244 रुपये, यानी कि उनका 65,844 रुपये एट्थ पे में पैसा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की रैंक में इसमें आ जाते हैं, जो रैंक है इनकी SI, यानी कि इनका 4200 जो ग्रेड पे है वो एक और से मान लीजिए 4200 ग्रेड पे वाले आ जाते हैं इसमें। अब देखिए 44,900 इनकी सैलरी होगी 1,28,414 रुपये, यानी कि 85,514 रुपये आपकी इनका इंक्रीमेंट होगा, जिसमें सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर देखे जाए तो 4600 ग्रेड पे वाले भी आ जाते हैं इसमें। चलेगा, अब देखते हैं 47,600 रुपये जिनकी बेसिक पे होगा उनको मिलेंगे 1,36,136 रुपये, यानी कि उनकी बढ़ोतरी होगी 88,536 रुपये, जिसमें सीनियर सेक्शन ऑफिसर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 53,100 रुपये, जिसमें 1,51,886 रुपये मिलेंगे, और जिसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो 98,766 की, जिसमें DSP या अकाउंट ऑफिसर आ जाएंगे। DSP रैंक हो गई दोस्तों, यानी कि शायद 4800 ग्रेड पे मान लीजिए, और 56,100 ये है दोस्तों, इसमें 1,60,000 रुपये 1,60,446 रुपये मिलेंगे, यानी कि 1,04,346 रुपये की ग्रुप A के अधिकारी इसमें आएंगे। जितने भी A रैंक के, जैसे आपके SDM हो गए और तहसीलदार हो गए, IAS अधिकारी हो गए, ये ग्रुप A में आएंगे, तो इनकी सीधे 1 लाख रुपए से ऊपर बढ़ेगी सैलरी। फिलहाल साथियों मैंने आपको ये बता दिया, ये फिटमेंट फैक्टर है और यही लागू होगा दोस्तों। फिलहाल आपका क्या कहना है इस सैलरी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है वो मुझसे आप पूछ सकते हो। आपका क्या वेतन बेसिक पे आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका मल्टीप्लाई करके आपको बता दूंगा कि 8th पे के बाद आपको कितना वेतन मिलेगा। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।